ठीक है। हाँ, तो अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, अपन जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे वही अपलोड कर दे रहा मैं। कल का देखेंगे आप लोग वीडियो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जिसको ठीक है पनिशमेंट थी, घर चले जाओ बोले थे, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो ऐसे जो भी पढ़ा रहे हैं अपन क्लास में डेली का डेली, वो हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। बस ये लाइट चालू होगा एक्स्ट्रा में, तो आपको ऐसा 5-10 मिनट बाद कुछ भी नहीं लगता, सर दुखता भी लगता थोड़ी देर के लिए, 5-10 ऊपर मत देखना, 5-10 मिनट बाद सब नॉर्मल लगता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिकॉर्डिंग के साथ। फिर हम ये अपलोड कर देते, फिर आपको जब भी रिवीजन की जरूरत है आप रिवीजन कर सकते। ठीक है। हाँ, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने चैप्टर हो गए अपने, पहला चैप्टर हो गए, कौन सा है पहले चैप्टर, ठीक है। रियल नंबर सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स थर्ड चैप्टर, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी चैप्टर नंबर 4 चालू हो रहा है। क्या है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सीबीएसई में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में जो आप पॉलिनोमियल पढ़े ना, उसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको ही अगर आप 0 दे दिए, इक्वल्स टू 0 दे दिए, 0 के साथ इक्वेट कर दिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में आप ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे आप कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में। इसको ही अगर मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं, इसी को अगर मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं, तो इक्वल्स टू का साइन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया, मतलब ये इक्वेशन है। और यही इक्वेशन का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही इक्वेशन का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ये आपके लिए एकदम नया नहीं है, आप जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे वो बहुत सारा इसमें है उसका पास। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है क्या, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ax स्क्वायर बढ़िया, हाँ, प्लस bx प्लस इक्वल्स टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल देखे ना अपन, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन है, x है, x। अगर आप x के पावर पे ध्यान दिए तो पहले टर्म में x का पावर 2 है, मतलब ये टर्म की डिग्री 2 है। दूसरे टर्म में ये जो x वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 1 है, मतलब ये टर्म की डिग्री 1 है। तीसरे टर्म में x है क्या, नहीं, सिर्फ c है, तो x नहीं है, मतलब क्या है, ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो डिग्री धीरे धीरे कम हो रही, क्या पहले डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन है, कौन 0 नहीं होना, तो यहां पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मान लो a की वैल्यू 0 आ गई, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, ये टर्म गायब हो जाता। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, डिग्री 1 वाला इक्वेशन रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाता। फिर वो अगर इसको क्वाड्रेटिक रहना है, मतलब डिग्री 2 वाला इक्वेशन रहना है, तो कौन कंपलसरी रहने को ना, एक्स स्क्वायर में का जो कोएफिशिएंट है a, ये कंपलसरी रहने को। b और c 0 हो गए तो चलता। मान लो b 0 हो गया तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलो अभी ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है, बोलो अभी ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है, है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए एक टर्म होना, कौन सा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना, है क्या, है क्वाड्रेटिक। मतलब b 0 रहा तो भी चलता। अगर c 0 हुआ तो क्या होता, बोलो, अगर c 0 हो गया तो क्या होता है, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ अभी ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या, डिग्री 2 है क्या, अभी भी इसकी डिग्री 2 है, मतलब ये अभी भी क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब b और c 0 हुआ तो भी चलता, लेकिन कौन 0 नहीं होना, a 0 नहीं होना, इसलिए अपन कंडीशन लगाते थे वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म को जो अपन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा ग्राफ आता, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा बोला आता था, पैराबोला आता था। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ क्या आता, पैराबोला ही आता, पैराबोला के फॉर्म में आता, सेम ऐसा, एक तो अपवर्ड की तरफ या फिर डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, अब अपने सिलेबस में कैसे क्वेश्चन है देखो, पहले ने क्या, वो आपको एक मिक्स वाला इक्वेशन दे देते, वो बोलते ये इक्वेशन को बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन ले लिए x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x,
और आपको बोलते बताओ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो अपन क्या करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने के बाद देखते कि वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म उसमें है या नहीं। मैक्सिमम डिग्री कितनी होना, 2 होना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। फिर इसके छोटे वाले टर्म रहे हो या मत रहो, इससे बड़ा भी कुछ नहीं रहने को ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहने को ना। तो अपन इसको सॉल्व करके देखते ये फॉर्म में आ रहा क्या। अगर ये फॉर्म में आया तो बोलेंगे ये जो आप हमको इक्वेशन दिए वो किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अगर आप सॉल्व करते समय मान लो एक्स वाला टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद में क्या रहेंगे अपने पास, पहले एक्सरसाइज में अपने को ने क्या वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करना ये अगले एक्सरसाइज में रख के। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना आता क्या, आता आपको पहले से चैप्टर नंबर 2 में पढ़े अपन। तो अपन क्या करेंगे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर आगे चल के अपन फिर से पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन से मेथड है। देखो अगर मान लो मैं एक इक्वेशन दे दिया क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू, है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में कौन से मेथड्स अवेलेबल है। तो एक मेथड तो आप ऑलरेडी पढ़ के हैं, कौन सी मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकंड मेथड, अगर मान लो फैक्टर नहीं निकले तो कौन सी मेथड यूज करते, तो उसका नाम क्या है, फार्मूला मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, या सिर्फ फार्मूला मेथड बोले तो भी चलता। कुछ याद आ रहा है क्या, मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। एक्स इक्वल्स पे क्या था फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ ऐसे पढ़े थे क्या अपने, एक बार ऐसा कुछ पढ़े थे, फिर से पढ़ाऊंगा मैं डबल से पूरा। उसके बाद में और एक मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, 10 स्टेट के सिलेबस, स्क्वायर कंप्लीशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलो या स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है स्क्वायर कंप्लीशन मेथड अभी, तो अपन उसके बारे में नहीं डिस्कस करते। आपके पास में 2 मेथड है किसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। लेकिन अभी अपन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा, बस आप ये 2-3 लाइन लिख लो और अपन चैप्टर स्टार्ट करते, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेना चालू कर देते, या सॉल्व एग्जांपल भी ले सकते, लिख लो। हाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एकदम सिंपल है, ठीक है।
हाँ, अब थोड़ी देर से लिख लो, समझ लो चीजों को क्या हो रहा। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं चेक करके बताओ। तो कैसे क्या चेक करके बताएंगे, तो पहले इसको सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे क्या सॉल्व करेंगे, देखो बोला इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस 3 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये स्क्वायर अपन बांट देंगे। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, सबको पता है, बोलो क्या था a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। हाँ, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेने का, एक बार गिवन इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम x माइनस 3। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा अपना। अब क्या करना है, बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट कितना रहा, x इंटू 1 x इंटू 2 कितना रहा 2x, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना रहा 1, इक्वल्स टू ये 2 दोनों को बांटना पड़ेगा, बोलो कितना आएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। अब अच्छे से लिखेंगे, पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, बोलो कितना आता x स्क्वायर। हाँ, ये प्लस 2x है, इक्वल्स टू उधर भी प्लस 2x है, ये प्लस 2x इधर आए तो माइनस 2x, 2x प्लस 2x माइनस 2x 0 होता, उतना सब नहीं करना है तो सीधा क्या कर दो, कैंसिल कर दो। लेकिन कैंसिल कब कर सकते हैं, जब इक्वल्स टू के इधर और उधर सेम साइन के साथ अवेलेबल हो। सेम साइन, इधर प्लस है तो उधर भी क्या में है प्लस, क्योंकि प्लस इधर आए तो क्या हो जाता माइनस होता। अगर मान लो ये माइनस 2x रहता था, ये प्लस 2x है, तो कैंसिल होता था क्या, नहीं होता था। ये माइनस 2x इधर आए तो प्लस 2x होता था, 2x प्लस 2x 4x होता था। ठीक है, मतलब सेम सेम साइन वाला रहा तो कैंसिल। बोलो माइनस 6 इधर आए तो प्लस 6, 1 प्लस 6 कितना होता 7, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास में कौन सा टर्म है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो बोलेंगे अपन लिखना क्या है, देखो रीजन, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्या है। कोई बोलेगा सर x वाला तो टर्म नहीं है, देखिए अगर x वाला टर्म नहीं भी है लेकिन x स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो अपन जब भी क्वाड्रेटिक बताते हैं खाली पहला टर्म तीसरा टर्म नहीं बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही बताना। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या लिखना है, इट इज ऑफ द फॉर्म, हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हाँ, गिवन इक्वेशन इज, कौन सा इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो बोला इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को बोलो क्या करेंगे इसको। हाँ, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स गिवन इक्वेशन क्या है -2, हाँ 3 माइनस एक्स, बोलो कितना हो जाता है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x जैसे का वैसा लिखे। हाँ, आगे बोलो, हाँ ये -2 अंदर बांट दो, दोनों को, दो टर्म है तो -2 इंटू 3 -6, हाँ प्लस 2x। तो बोलो पहले x स्क्वायर वाला लिखे, बोलो -2x प्लस 2x क्या हो जाता, होता क्या, नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। ये प्लस 2x इधर आए तो -2x होता, -2x क्या हो जाता -4x, -6 इधर आए तो +6 इक्वल्स टू 6। बताओ ये है क्या क्वाड्रेटिक, है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो क्या बोलेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज, लिख लो, किसी को डाउट होगा तो पूछो, नहीं है तो लिखो। लिखो थर्ड नंबर, पहले ब्रैकेट में है 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल्स टू, उधर भी दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। बोलो आता क्या आपको सॉल्व करना, करो, ट्राई करो, दो ब्रैकेट, इधर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, उधर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ट्राई करो, जिसको नहीं आता उसके लिए बोर्ड पे करके रख देता मैं।
गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था सबको, ये 2x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स माइनस 3, फिर क्या करेंगे ये -1 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर ये भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, ये x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस 1, फिर ये +5 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे +5 इंटू एक्स माइनस, तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 6x -1 दोनों को मल्टीप्लाई करें -1 इंटू एक्स माइनस एक्स -1 इंटू -3 +3, इधर x स्क्वायर माइनस x इंटू 1x प्लस 5x प्लस इंटू माइनस 5 1 जा 5। ठीक है, तो x स्क्वायर वाले एक बार लिख लेता 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x होता, इधर x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5x तो कितना हो जाता प्लस 4x माइनस 5। अब x स्क्वायर वाले अच्छे से लिख देंगे, प्लस 2x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर इधर आया तो माइनस x स्क्वायर होता, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचता, ये -7x है प्लस 4x है, प्लस 4x इधर आया तो -4x -7 -4 कितना आता -11x, ये -5 इधर आया तो +5 3 + 5 कितना आता 8 इक्वल्स टू 0। आगे क्या लिखेंगे, आए क्या किसी का आंसर आ गया, सबका आ गया, आगे क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो लिख लो आगे के दो लाइन। नेक्स्ट 4th नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब है, ब्रैकेट का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1। बोलो जिसको आता ट्राई करो, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं सॉल्व करके दे रहा। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इधर ये होल क्यूब है तो इसको a मानो इसको b मानो, a प्लस बी होल क्यूब, याद है क्या सबको a प्लस बी होल क्यूब, क्या था a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, क्या था ये फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, बढ़िया आगे प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसको और एक फॉर्म में बोल सकते, ये बेसिक फॉर्म क्या लिखे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या रहा फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर मान लो ये प्लस की जगह माइनस रहता था तो ये साइन अल्टरनेट होते थे, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, ऐसा करके अल्टरनेट होते। पता है सबको a प्लस बी का फार्मूला होल क्यूब, तो बोलो इसको a माने इसको b माने, क्या आ जाता a क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है बोलो x का क्यूब, हाँ प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b, a मतलब कौन है x, x का स्क्वायर, b मतलब कौन है 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3, a कौन है x और b कौन है 2, उसका क्या लेना है स्क्वायर लेना है, स्क्वायर, ठीक है इसका क्या करना है स्क्वायर लेना है। बोलो 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, b कौन है b है 2, 2 का क्या लेंगे क्यूब लेंगे, ये वाला क्यूब भी बाहर, ये वाला स्क्वायर बाहर, ये तो भी चलता अंदर दिए तो भी एक ही बात हो रही है इधर, ठीक है हाँ बोलो लगा दिए फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, और राइट साइड में क्या है उधर के साइड में इक्वल्स टू, हाँ इधर के साइड में 2x, दोनों को बांट दो, कितना होता है ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 कितना हो जाता 2x हो जाता, ठीक है तो अपना आंसर आ रहा है x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 कितना आ रहा 12x प्लस 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। हाँ क्या करेंगे अभी, x क्यूब वाले दो जन है, देखो x क्यूब वाला 2x क्यूब है और x क्यूब है, तो जब भी लिखते हैं तब पहला टर्म अपन पॉजिटिव रखने के बारे में सोचते हैं, तो किसको कहाँ लेकर जाऊं, ये 2x क्यूब है ये 1x क्यूब है,
तो सबको उधर लेके चले जाता। क्यों? क्योंकि 2x³ में से x³ गया तो प्लस x³ आता, मतलब सबको उधर लेके जा रहे अपन। बोलो कितना आता? 2x³ में से x³ गया, एक बार x³ गया तो कितना बचता है? एक बार x³। x² वाला तो ये अकेला ही है, प्लस 6x² उधर गया तो माइनस 6x²। x वाला 12x भी है, माइनस 2x है, प्लस 12x उधर गया तो माइनस 12x, माइनस 2x माइनस 12x कितना आता? माइनस 14x। कांस्टेंट वाला कौन ही अकेला है, प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आएगा बरोबर। 2x³ में से एक x³ गया, x³ आया, प्लस 6x² उधर गया तो माइनस 6x², प्लस 12x उधर गया तो माइनस 12x, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बोलो ये है क्या क्वाड्रेटिक? नहीं। तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट लगा के बोलेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। आया इतना? इतना नहीं आया? प्लस माइनस गलत हो रहा? हाँ उज्जमता ना फर्स्ट टर्म, मतलब आप सबको इधर लेकर आए ना, ठीक है। लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं, देखो वैसा नहीं रखते अपन। जनरली क्या करते हैं, पहला टर्म पॉजिटिव रखते, पहला टर्म क्या करते हैं, अच्छे दिखने के लिए क्या रखते हैं? पॉजिटिव। तो सबको उधर लेके आए, आपका फिर पूरा आंसर माइनस में आऊंगा ये, बाकी ये बरोबर आया। तो मेरा क्या गलत हो रहा फिर? a प्लस बी होल क्यूब, क्या बोला? माइनस ये 2x³ इधर आया तो इधर देख साइन और क्या बोला, तो ये x³ है, प्लस 2x³ इधर आया तो माइनस 2x³ बरोबर। x³ माइनस 2x³ कितना रहा? माइनस x³ आ रहा। देख तेरा आंसर ऐसा रहूंगा, माइनस x³, ठीक है। हाँ आगे ये कितना है? प्लस 6x² बराबर। बोल ये माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x, 12x प्लस 2x कितना रहा? प्लस 14x बराबर। हाँ आगे बोल क्या है ये? प्लस 8 अकेला बचा इक्वल्स टू 0। देख मेरे आंसर में अगर -1 से मल्टीप्लाई करे तो तेरे आंसर पे पहुंच जाते, या तेरे आंसर को हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करे तो मेरे आंसर पे पहुंच जाते। तो एक तो तेरा ये आया होगा या फिर ये आया होगा, कौन सा वाला आया? दोनों का कॉम्बिनेशन आया क्या? ये वाला आया ना। तो हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला आंसर आ जाता। तो किसी का आएगा ये वाला? कितने बच्चों का आया तो ऊपर करो। जूनियर आपका क्या आया? अरे ये वाला आया ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना हर एक टर्म को, क्या हो जाता है ये वाला आते कि नहीं फिर आपका? हाँ -1 से मल्टीप्लाई कर लो सब लोग, जिसका भी आंसर आया -1 से मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर पहला टर्म नेगेटिव रहा तो नेगेटिव रखते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 लिखते हैं ना अपन। अगर पहला टर्म नेगेटिव आया तो अपन -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर सकते। तो जब बताते अपन क्वाड्रेटिक क्यूबिक, पहला टर्म पॉजिटिव रख के बताते। अब बोलो ये आंसर में पहुंच गए क्या आप लोग? कितने बच्चों का है हाथ ऊपर करो ये वाला आंसर। अभी सबका ये वाला आंसर -1 से मल्टीप्लाई करे तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग। एक चीज समझो, आप जो चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या रहता? p ऑफ x इक्वल्स टू इक्वेशन देकर रहता, मान लो देकर है -x² प्लस 2x प्लस 3, तो इक्वल्स टू 0 नहीं था इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो पहला टर्म अगर माइनस है तो माइनस ही रखना, क्योंकि माइनस रहा तो याद है ना ग्राफ एक बार ऊपर आता एक बार नीचे आता है, ग्राफ वो एक के साइन पे डिपेंड करता अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल रहे तो पहला माइनस आता तो माइनस लेके चलना पड़ता, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे तो उसको क्या लेके बनाए? 0 लेके बनाए। तो जब अपन बता रहे हैं तो पहला टर्म नेगेटिव क्यों बताएंगे? सभी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि 0 × -1 क्या होता? 0। तो ये चैप्टर में पूरा पहला टर्म पॉजिटिव रख के बता दे। पहला टर्म मतलब x² का कोएफिशिएंट, या फिर x³ रहा तो x³ का कोएफिशिएंट। तो x³ तो नहीं रहता, x² ही होगा, क्वाड्रेटिक है ना। हाँ तो ये फॉर्म में आ गया क्या? तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हाँ गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा करके लिखेंगे। गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लिए। तो ऐसे टोटल टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में 4 है और एक्सरसाइज में 8 है। आप फिर से पूरे 12 घर जाके सॉल्व कर लेंगे, आपको होमवर्क रहेगा। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ।
क्या पूरा समझा मैं? टेक्स्ट बुक में लिख लो कहां पर है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 पे, एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चारों भी आपको घर जाके एक बार ट्राई कर लेना है, होमवर्क के समझो ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का